नमस्कार शिक्षार्थियों। शिक्षा सेतु अकादमी के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर 17 तारीख और 18 जून का लेके आया हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये वीडियो आप जरूर देखें। और कुल 20 प्रश्न है, इसमें 2 दिन का है, 17 और 18। थोड़ा इधर समय की समस्या की वजह से थोड़ा बना नहीं पाते हैं डेली। आज मैंने दोनों दिन का एक साथ कंबाइन किया है। इस प्रश्न को देखें और आशा है कि आपके भविष्य में जो परीक्षाएं होने वाली हैं 2-3-4 महीने में, उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नया सलाहकार टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, यानी जब आपदा होती है राष्ट्र में तो उसके प्रबंधन का एक प्राधिकरण है, एक विभाग है, उसका सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, टेक्निकल एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऑप्शंस है। तो नियुक्त किया गया है आलोक रंजन सिंह को। वरिष्ठ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ आलोक रंजन सिंह को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नया तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे भारत के विभिन्न राज्यों में आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विस्तार पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर हाल ही में किस अत्याधुनिक स्वदेशी सोनार सिस्टम का सफल समुद्री परीक्षण पूरा किया है? तो स्वदेशी सोनार सिस्टम है और ये ऑप्शन है ध्वनि, सिंधुघोष, सागरिका, वरुणास्त्र। तो ये ध्वनि नाम का एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। ये भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बी की सटीक ट्रैकिंग के लिए ध्वनि नाम का एक स्वदेशी सोनार सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, बना के उसका परीक्षण किया है, वो काम कर रहा है। इसे भारतीय युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा जिससे दुश्मन से निपटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने विकासशील देशों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्लोबल डिजिटल लिटरेसी फंड GDLF की शुरुआत की है? तो कौन सी संस्था है इसमें जिसने ग्लोबल डिजिटल लिटरेसी फंड की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। यह विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में AI और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष फंड की विशेषता घोषणा की है ताकि तकनीकी असमानता को कम किया जा सके। कुछ नंबर 4 है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, यानी मरुस्थलीकरण यानी जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, और सूखा और उसके रोकथाम रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। विश्व भूमि के संरक्षण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में एक दुर्लभ वन्यजीव देखा गया है? तो ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में समुद्री तल से अत्यधिक ऊंचाई पर दुर्लभ स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ की गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो सिक्किम का ये कंचनजंगा बायोस्फीयर बड़ा चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की हालिया डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले ने प्राप्त किया है। ये स्वास्थ्य
पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उत्कृष्ट और तीव्र सुधार दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में के अंतर्गत आने वाले बहराइच जिले ने इस महीने की डेल्टा रैंकिंग में देश भर में आकांक्षी जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। देश भर में, पूरे इंडिया में सबसे पहला स्थान है। ये बहराइच वालों की बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में किस देश की आंतरिक एजेंसी ने सौर तूफान की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए सन प्रोज सन प्रोज मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये उसने किया है, नासा, इसरो, जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किसने किया है? ये नासा ने किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की सतह से उठने वाले भयानक सौर तूफानों और उनसे पृथ्वी के उपग्रह व संचार प्रणालियों पर होने वाले प्रभाव का पहले से सटीक अनुमान लगाने के लिए सन प्रोब्स मिशन की परीक्षण की तैयारी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय रक्तदाता नेटवर्क, नेशनल ब्लड डोनर नेटवर्क डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ये ऑप्शन है, निजी अस्पताल को मुफ्त रक्त देना, देश के सभी ब्लड बैंक और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को एकीकृत तरह से जोड़ना, केवल सैन्य अस्पतालों के लिए रक्त इकट्ठा करना, रक्त से आयत पर प्रतिबंध लगाना। तो ये है, देश के सभी ब्लड बैंक और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को एक केंद्रीकृत ऐप से जोड़ना, यानी जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं उनको और ब्लड बैंक को एक साथ जोड़ा जाएगा। हाल ही में मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय पोर्टल को मजबूत किया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज के परिजन रियल टाइम में अपने नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध ब्लड ग्रुप और मतदाताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग 2026 में किस देश की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने बेहतरीन घरेलू और विदेशी टेस्ट सीरीज प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की वार्षिक टेस्ट रैंकिंग में समीक्षा में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम का स्थान दोबारा हासिल कर लिया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजीएस को मजबूत करने के लिए अमृत शक्ति योजना, ठीक है, की शुरुआत की? किस राज्य ने शुरू की है अमृत शक्ति योजना? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्थानीय स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देने हैं। तो अमृत शक्ति योजना बहुत अच्छी योजना है ये। तो ये सशक्तिकरण के लिए ये किया है शुरू, अमृत शक्ति योजना। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ये ऑप्शन में है, तो देखिएगा, चारों नाम बड़े ही इसमें चर्चा में है, तो इनमें से चुनने में ध्यान सावधानी बरतिएगा। प्रवीण सूद, आलोक रंजन, राजेश कुमार मल्होत्रा, संजय कुमार मिश्रा। तो ये है राजेश कुमार मल्होत्रा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार मल्होत्रा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने प्रवीण सूद को हट मतलब का स्थान लिया। पहले प्रवीण सूद थे, उनकी जगह पे अब खुद आए हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका ध्यान रखिए। इनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था प्रवीण सूद जी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस अत्याधुनिक स्वदेशी गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ इसमें बड़ा काम कर रहा है, तो इसमें क्या किसका क्या किया? स्वदेशी गाइडेड रॉकेट सिस्टम किसका किया है? तो इसमें ऑप्शन है प्रलय, प्रहार, नाग, पिनाका, ईआर। तो क्या है ये? पिनाका ईआर। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ईआर रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली दूर तक बैठे दुश्मन के बंकर और ठिकानों को चूक सटीकता में नष्ट करने में सक्षम है। तो इसका परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जारी वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धा, डिजिटली हम लोग प्रतिस्पर्धा में कहाँ पे हैं? तो ये है हम लोग 49वें स्थान पर। आईएमडी द्वारा जारी इस सूचकांक ने भारत ने डिजिटल कौशल, तकनीकी बुनियादी ढांचे और एआई एडाप्शन में सुधार के चलते 49वां स्थान हासिल किया है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिवर्ष आर्टिस्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आर्टिस्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है, ये 18 जून को मनाया जाता है। आप ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने,
समाज में उन्हें गौरव का एहसास कराने और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ऑटिज्म क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है और उसमें जो इसका जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए ये मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है आर्टिस्टिक प्राइड डे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में खबरों में रहा सिपाही जला बायोस्फीयर कॉरिडोर। सिपाही जला बायोस्फीयर कॉरिडोर भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है? इसको और विकसित किया जा रहा है सिपाही जला बायोस्फीयर। तो ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन देखिए, बड़ा करीबी ऑप्शन है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा सरकार ने वन्य जीव विशेषकर लुप्त प्राय चश्माधारी बंदर और जंगली बिल्ली, ठीक है, के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक नया ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण की घोषणा की है। तो क्या हो रहा है कि देखिए के आसपास एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और मानव और वन्यजीव के बीच में संघर्ष कम हो सके, क्योंकि मानव भी जंगल के आसपास एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा। उस कॉरिडोर के वो सीमा तय कर दी जाएगी और वहां पे मानव गतिविधियों को रोका जा सकेगा और मानव अपना काम कर सकेगा। तो त्रिपुरा में ये काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, अभी पिछला एक क्वेश्चन था आकांक्षी जिला में कौन था, तो बहराइच था। तो आकांक्षी ब्लॉक में कौन सा नवीनतम रैंकिंग 2000 में किसे सबसे स्थान प्राप्त हो? तो भारत में, पूरे भारत में कौन सा ब्लॉक है? तो ये कौन सा ब्लॉक है? ये बहराइच में ही, बिल्कुल बहराइच जिला टॉप पर है। तो बहराइच जिले का एक ब्लॉक विशेषरगंज, बहराइच उत्तर प्रदेश में, यह आकांक्षी जिला बहराइच के बेहतर प्रदर्शन के बाद नीति आयोग ने ब्लॉक स्तरीय विकास कार्यक्रम के तहत विशेषरगंज ब्लॉक ने स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण जल आपूर्ति के संकेतकों में देश भर में आकांक्षी ब्लॉकों में शीर्ष सुधार दर्ज किया है। हाल ही में किस क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की पूर्ण सदस्यता ग्रहण करते हुए इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की सदस्यता ग्रहण की कौन सा देश है इसमें? ये है रोमानिया। रोमानिया आधिकारिक तौर पर भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश बन गया है। इसका उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थगित स्थापित क्षमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सुरक्षित इंटरनेट मित्र सेफ इंटरनेट मित्र कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क इंटरनेट की गति बढ़ाना, स्कूली बच्चों शिक्षकों को साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षित ब्राउजिंग के प्रति शिक्षित करना, मुफ्त तकनीकी गैजेट का वितरण करना, विदेशी ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक करना। इसमें से कौन सा है सुरक्षित इंटरनेट मित्र का विकल्प, मतलब ऑप्शन उद्देश्य? ये है स्कूली बच्चों शिक्षकों को साइबर सुरक्षा तो सुरक्षित ब्राउजिंग के प्रति शिक्षित करना कि गलत ब्राउजर हम यूज ना करें, गलत वेबसाइट पे ना जाएं, सुरक्षित ब्राउजिंग कैसे करें, इसको क्या करना है, इसके लिए शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ठीक है, ने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग, फ्रॉड, साइबर बुलिंग और फिशिंग हमलों से बचने के लिए स्कूलों में सुरक्षित इंटरनेट मित्र कार्यशाला शुरू की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF द्वारा आयोजित विश्व युवा चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? कौन से भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है ज्योत्सना सबर ने। भारत की उभरती हुई महिला भारोत्तोलक ज्योत्सना सबर ने महिलाओं की स्पर्धा में बेहतरीन तकनीकी का प्रदर्शन करते हुए कुल वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है, देश का मान बढ़ाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस वैश्विक टेक कंपनी ने भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs को AI टूल्स का उपयोग सिखाने के लिए AI सक्षम व्यापार इनेबल्ड यानी AI इनेबल्ड बिजनेस पहल शुरू की है? तो कौन सा इसमें है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, गूगल। तो किसके लिए है ये MSMEs के लिए, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए है। और किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारत के छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को क्लाउड कंप्यूटिंग और जनरेटिव AI जैसे कोपायलट के माध्यम से उनके व्यापार के उत्पादकता बढ़ाने और डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए इस विशेष ट्रेनिंग की प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस
और आपने इसको देखा है, इसको एक बार दो बार देखकर इस क्वेश्चन को तैयार करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी और हम और वीडियो बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।